बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे हिट एंड रन, सरकार का यू टर्न। हिट एंड रन पर बनाए गए कानून को लेकर पूरे मुल्क में बहस जारी है। इसे लेकर ट्रक यूनियनों और ड्राइवर्स ने चक्का जाम किया और एहतजाज भी किया। इसके बाद मरकजी हुकूमत ने हिट एंड रन कानून पर यू टर्न लेते हुए ट्रक यूनियनों और ड्राइवर्स को यकीन दिलाया कि फिलहाल इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। हिट एंड रन कानून पर मचे बवाल के बाद मुल्क में सड़क हादसों और इनमें होने वाली मौतों का जिक्र भी होने लग गया। उस पर भी जो है वो बात होने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल भारत में हर साल हजारों लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। सड़क हादसे का ये आंकड़ा अगर हम देखें तो काफी डरावने वाला है। पहले आपको हम बताते हैं कि देश में हिट एंड रन के मामले की तादाद जो है वो क्या है। साल 2021 की बात अगर हम करें तो हिट एंड रन के 57,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 67,000 के पार पहुंच गया था, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भारत में सड़क हादसों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जिसे कम करने के लिए और इन हादसों की जवाबदेही तय करने के लिए मोदी हुकूमत हिट एंड रन कानून लेकर के आई थी। मगर इस कानून पर बवाल मचने के बाद हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ा। आज इसी बड़े और बेहद अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर नए हिट एंड रन कानून की मुखालफत क्यों हो रही है। किसी की जान लेकर, मतलब भले ही वो जानबूझ करके ली जाए या फिर ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो लापरवाही में होते हैं, कई बार तेज रफ्तार की वजह से होते हैं। बहरहाल किसी भी रोड एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग जाना कैसे उसको सही ठहराया जा सकता है, उसको कोई भी शायद सही नहीं ठहराएगा। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बिहार हुकूमत के साबिक वजीर शकील-उज़्ज़मा अंसारी साहब हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी की तर्जुमानी करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं किशोर झा साहब। इंजीनियर DC कपिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदर हैं दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच के, और इन सब के अलावा बीजेपी लीडर संदीप दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं और पहला सवाल DC कपिल साहब आपसे ही, क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि ये जो लगातार जो हिट एंड रन के जो केस बढ़ रहे हैं, हजारों लोगों की जो है वो मौत हो जाती है हर साल हिट एंड रन में, इस पर कानून लाई थी हुकूमत। इस कानून की मुखालफत की असल वजह क्या है? क्यों जो है वो जवाबदेही से लोग बचना चाह रहे हैं? देखिए, इस कानून की जो खास वजह है, जो पूरी है पूरे देश के अंदर, सबसे बड़ी वजह इसकी यह है कि इसके अंदर जो जुर्माना लगाया गया है वो जुर्माना बहुत ज्यादा है, वो 7 लाख। और इस कानून को 2 पार्ट में बनाया गया है, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट जी। एक्सीडेंट होने के बाद में अगर ड्राइवर भाग जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा का प्रावधान है इसके अंदर। और अगर वो रुकता है और रुक करके वो ईमानदारी के तहत एक्सीडेंट होने वाले किसी भी पीड़ित का इलाज कराता है या रुकता है वहां पर, तो वो पार्ट एक होता है, उसके ऊपर 5 साल तक का सजा हो जी। सवाल ये है कि जो मोबिलिटी होती है ड्राइवरों के साथ, अगर कहीं पर हादसा हो जाता है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वहां से भाग निकले अपने आप को बचाने के लिए, और या फिर वो वहां पर रुकता है तो मोबिलिटी का बहुत बड़ा शिकार होता है। और वहां पर की स्थिति में होती है, एक्सीडेंट होने के बाद उसको खुद अपनी मौत का डर रहता है, खुद अपने साथ साथ डर रहता है। तो इसके ऊपर जुर्माना लगा है, सजा दी गई है, इसमें जो प्रावधान दिया गया है 10 साल की कैद का, ये बहुत ज्यादा है। और जैसे पहले 2 साल का प्रावधान था, इसके अंदर बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये इजाफा होगा। देखिए, एक्सीडेंट कभी किया नहीं जाता, बाई द वे की बात है कि एक्सीडेंट हो जाता है जी। नहीं तो हर ड्राइवर सड़क पर चलते हुए कोशिश करता है कि अगर कोई छोटा प्राणी किसी गाड़ी के सामने आ जाता है तो उसको बचाने का प्रयास। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। इंटेंशनली तो एक्सीडेंट वाकई नहीं किया जाता, क्योंकि नुकसान तो दोनों तरफ से होता है। मगर तेज रफ्तार से रूल रेगुलेशन जो है, कायदे कानून है सड़क पर चलने के, सड़क पर जब आप उतरते हैं तो वहां पर रूल रेगुलेशन है, कायदे कानून है, जाहिर तौर पर कई बार उनको फॉलो नहीं किया जाता और इसीलिए एक्सीडेंट बढ़ते हैं मेरा ख्याल के। देखिए, जितने हादसे होते हैं में तो बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं जो ड्रिंक करने की वजह से, जो लापरवाही ड्राइविंग करने की, बिल्कुल ठीक है। बहुत से हादसे ऐसे होते हैं जो लोगों की लाइफ भारत नहीं होती, वो भी गाड़ी लेकर देते हैं और उनकी लापरवाही का लोग है हादसे का शिकार हो जाते हैं।
और चले जाते हैं। बिल्कुल तो सही। निश्चित रूप से कानून तो होना चाहिए। हाँ। अगर कानून नहीं होगा और इस तरीके का शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो बेबाक लोग हाँ। और अंधे होकर के चलने वाले लोग, हाँ। बेकसूर लोगों चलते रहेंगे। निश्चित रूप से कानून भाई होना बिल्कुल सही चाहिए। बात है। मान लिया अगर अपराध कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं जो है वो क्राइम बढ़ रहा है, तो उनको रोकने के लिए भी कानून जो है वो बनना चाहिए। कानून बनते हैं, सख्त कानून बनते हैं, तब उनकी अच्छा कानून बनने के बाद उसकी पालना होनी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। और अमल के लिए ना सिर्फ सिस्टम बल्कि आम लोग भी जिम्मेदार हैं। तो जाहिर तौर पर कानून जो है हुकूमतें बनाती हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ पेच फंस जाता है। कुछ लोग जो है वो सामने आ जाते हैं, उसकी मुखालफत करने लगते हैं। शकील उज़्ज़मा अंसारी साहब जो हैं, आप जाहिर तौर पर चूंकि हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, आप भी वजीर रहे हैं, बिहार हुकूमत के डिप्टी वजीर रहे हैं, तो जब कानून बनते हैं तो हुकूमतों को जो है वो बहुत सोच समझ करके, ऐसा तो है नहीं कि जो है वो रात को सोचा और कल जो है वो कानून पेश कर दिया। जाहिर तौर पर एक लंबी चौड़ी रिसर्च होती है, पूरा जो है वो रिसर्च पर काम भी किया जाता है और हर आदमी से जो है वो मतलब गौर व फिक्र, तबादला ख्याल भी किया जाता है, मशवरे भी किए जाते हैं। मगर शायद इस बार कहीं कुछ ऐसा हुआ कि जो ट्रक यूनियंस हैं, जो ड्राइवर हैं या जो उस फर्टिनिटी के लोग हैं, उनसे नहीं पूछा गया। आपको क्या लगता है, पहला रिएक्शन क्या है? ये जो सरकार का यू टर्न है, कानून तो जाहिर तौर पर अगर नहीं बनेंगे तो कोई मतलब हम जंगल राज तो होगा नहीं, जाहिर तौर पर कानून तो बनाना पड़ेगा सिस्टम को बेहतर करने के लिए। अगर कहीं अपराध बढ़ रहे हैं या एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, उसके कम करने के लिए कानून तो बनाने पड़ेंगे। क्या रिएक्शन है आपका, ये जो यू टर्न लिया गया है हुकूमत की तरफ से, मतलब किस दबाव में और किस वजह से ऐसा हुआ होगा? देखिए, ये जो यू टर्न लिया गया, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये सरकार जो है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से कानून बनाती है और उसके कई मिसाल भी आपको बताएं। अभी हिट एंड रन का जहां तक ताल्लुक है, कानून ऑलरेडी मौजूद है। ऐसे नहीं है कि कोई कानून नए बनाए जाने की जरूरत है। खाली इस हुकूमत को इस बात की भाई जो आईपीसी की धारा, जो आईपीसी की दफा 304 के तहत मुकदमे दर्ज होते थे, 2 साल तक की जो मैक्सिमम सजा होती थी, उनको जेल हो सकती थी या मामूली जुर्माना होता था, तो तब्दीली की गई उसके अंदर। अलग अलग तरीके से अगर लापरवाही ड्राइवर की होती है तो उसके लिए अलग कानून है। उनके बराबर चेक किए जाते हैं कि वो शराब तो नहीं पिए हुए हैं। मीटर लगे होते हैं जहां तेज रफ्तारी से तो कहीं नहीं चल रहे हैं, वो अलग है। ओवर स्पीड भी होती है, लिए अलग आईपीसी की धाराएं हैं जी। लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको ये समझना चाहिए, जो कानून आया है क्या ट्रक और बस ड्राइवर के लिए नहीं, आपके लिए भी है और हमारे लिए तमाम लोगों के लिए, सच बात है। तो जो भी, चाहे वो 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर या 16 व्हीलर, जो भी गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए है। कई मामले पर आप देखिए कि एक तरफा तो नहीं है कि खाली ड्राइवर की गलती है। कई जगह पर ड्राइवर की गलती हो सकती है, लेकिन कई जगह पर आप देखिए सड़कें कैसी खराब हैं, पुल टूटे हुए हैं और उसमें कई लोग लापरवाही से सामने से आ जाते हैं, जिनको बचाने के लिए अक्सर देखा गया है कि ड्राइवर ही शिकार हो जाते हैं कई। लेकिन कई जगह ड्राइवर भी जानबूझ के इस तरह के काम करते हैं। तो आईपीसी की धाराओं में ABCD करके 3 अलग अलग प्रोविजन, और वो प्रोविजन को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते थे, आजकल तो आपको जरूरत है कि हर चीज मॉडिफाई हो जाए, पार्लियामेंट अच्छी बने या नहीं बने, नई पार्लियामेंट बने, प्रधानमंत्री का नया घर बन जाए और नई सड़कों के नाम हो जाए, आपको इससे मतलब है। आप देखिए, आप GST के कानून रातों रात बिना डिबेट, बिना डिस्कशन, बिना अपने लोगों को भी बताए आप ले आए। में 200 से ज्यादा अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। नोटबंदी लगाए गए रातों रात, कैबिनेट कलीग को भी नहीं खबर दी गई, उसमें भी सैकड़ों अमेंडमेंट और आज तक चल रहे हैं। किसानों के लिए, किसानों से बात किए बिना आपने कानून बना दिया, ना किसानों से बात किया, ना किसानों से जो जानकार हैं उनसे बात किया, आप कानून बनाया। सड़कों पर किसान 8 महीने रहे, हजारों किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन में, तब आपने विड्रॉ कर लिया। अब आपने इसी तरह से, आपको शौक हुआ कानून बनाने का, आईपीसी चेंज करने का, सारे विपक्ष के लोगों को पहले पार्लियामेंट से बाहर कर दिया आपने, डंडे मार के इनको निकाल दिया, मार्शल आउट कर दिया, और मार्शल आउट करके कोई डिबेट के बिना आपने कानून बना दिया।
अरे आपको समझना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है, और भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें सभी की राय शकीलुज्जमा साहब, लेकिन पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, 150 के करीब जो है वो मेंबर पार्लियामेंट को हाउस से बाहर निकाला गया सजा के तौर पर, तो उसमें आप सिर्फ हुकूमत को ही क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस से या अपोजिशन पार्टी से भी गलती हुई है? वो एक जिद पर अड़ गए थे, हुकूमत को जवाब नहीं देना था। उस दरमियान बहुत सारे बिल जो है वो लेकर के अलग अलग क्रिमिनल्स बिल लाए गए, टेलीकॉम के लिए जो है नया बिल आया, ये जो है हिट एंड रन का जो है कानून भी उसी का हिस्सा है, और भी बहुत सारे जो है वो बिल पास हुए। ठीक है साहब, तो उसमें तो जवाबदेही आप लोगों की भी है ना, आपको पता था कि बिल तो पास कराएगी हुकूमत, तो फिर क्यों इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया? पार्लियामेंट चलाना जी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। हाँ। और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए विपक्ष से लगातार बातचीत चलती है कि पार्लियामेंट कैसे चले, बिल कैसे पास हो। आज तक 70 साल से ये परंपरा रही। हाँ। लेकिन अभी 2 घंटे के अंदर बिल आ जाता है, 1 घंटे के अंदर बिल आ जाता है। और आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट इश्यू पर लोग डिमांड कर रहे थे कि आप जवाब पार्लियामेंट में दीजिए। आप उन्हीं इश्यू पर पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे हैं, और पार्लियामेंट चलती रहती है और आप पार्लियामेंट को बोलते नहीं। आज तक का ट्रेडिशन है कानूनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि सरकार अपने कोई भी बात बाहर नहीं कर सकती है जब सरकार चलती हो। तो आपने किया नहीं। इस बीच में आपको कानून पास कराना था, डिबेट किया नहीं, आपने कमेटियों में इसको भेजा नहीं, रिव्यू कराया नहीं, और आपको पास भी कराने की जल्दी थी, इसलिए कि आपकी हिटलरशाही है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी आप हिटलरशाही चलाना चाहते हैं। हाँ। आपने जबरदस्ती पास आउट करने के लिए। संदीप दुबे जी, बहुत सारे सवाल आपके लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इससे पहले मैं आपके पास आऊं, किशोर झा जी के पास आऊंगा मैं। किशोर झा जी, आप आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो कानून लाए गए, जाहिर तौर पर देखिए कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या मरकजी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत जब कानून लेकर के आती है तो वो इंसानी मतलब जो है वो फायदे के लिए होती है, वो समाज की तरक्की के लिए या उसकी भलाई के लिए, या किसी चीज में अगर बढ़ोतरी हो रही है गलत काम में उसको कम करने के लिए वो लाती है, मतलब सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कानून लाती है। हालांकि हमने पहले भी देखा कि बहुत सारे कानून जो है वापस लिए गए, बहुत सारों पर जो है वो यू टर्न लिया गया, मगर इस बार का जो यू टर्न था वो महज 3-4 दिन के अंदर ही जैसे बवाल मचा तो बहुत जल्द जो है वो यू टर्न ले लिया गया। क्या कहेंगे, मतलब क्या जल्दबाजी में लाया गया ये कानून था, या फिर कहां जो है वो हुकूमत से आपको लगता है कि वो चूक हुई होगी? देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार और केंद्र जो भाजपा की केंद्र में सरकार है जी, उनकी जो कार्य प्रणाली रही है 2014 से ही, हाँ। तो इनका दूसरा कार्यकाल है और अब हम 2024 लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। तो इन्होंने बहुत सारे, सैयद साहब ने, शकील साहब ने बताया तमाम उदाहरण के साथ कि भाई किस तरीके से ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप की माफिक जो है लोकतंत्र में चीजों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कंसल्टेशन नाम का जो शब्द है वो इनकी शब्दावली में है ही नहीं। किसी भी विषय पे, चाहे वो कितना ही छोटे से छोटा कानून हो, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा मसला हो, किसी भी विषय पे 2.5 लोगों की पार्टी है तो 2.5 ही लोग कंसल्टेशन करते हैं आपस में। और प्राइवेटली हमें भाजपा के भी हमारे काफी जो सीनियर और जानकार साथी हैं वो हमें बताते हैं कि मतलब दे डोंट हैव एनी आइडिया एट ऑल कि भाई ये कैसे ये इस टाइप के फैसले लिए जाते हैं, कौन ले लेता है। इवन देयर कैबिनेट कोलीग्स और उन तमाम लोगों को भी कुछ जानकारी नहीं होती चीजों की, और ऐसे फैसले एक तरीके से तुगलकी फरमान जो है वो पेश कर दिए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनका इंटेंशन, जैसा कि आपने कहा कि भाई कोई भी कानून आता है, कोई भी नियम बनते हैं तो वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए, उस वर्ग की बेहतरी के लिए बनते हैं। तो अगर मेरी नीयत ये है कि मुझे सोसाइटी की बेहतरी के लिए कानून बनाना है, तो जिन लोगों की बेहतरी के बारे में मैं सोच रहा हूं उनसे सलाह मशविरा तो करें, बात तो करें। बिल्कुल ठीक है संदीप दुबे, मुझे उनके साथ कंसल्टेशन करना बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं नहीं करता हूं, अगर मैं नहीं करता हूं तो इसमें मेरी बदनीयती है कि केवल और केवल फॉर रिटोरिक क्रिएट करने के लिए, केवल और केवल इस पर्पज से कि भाई एक किताब पे आईपीसी का नाम हट जाए और मोदी पीसी का नाम आ जाए,
अब रेल चलती देखिए, आईपीसी को हटा करके बीएनएस लाया गया है, मोदी पीसी नहीं है। ठीक है, रेल तमाम 75 वर्षों में ट्रेनें चली, तमाम ट्रेनें चली, ऐसी कोई ट्रेन नहीं चली जो नमो एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, तमाम नई नई टेक्नोलॉजी आती। देखिए साहब, ये तो इस मुल्क की सियासत का हिस्सा बन चुकी है। जिस पार्टी की भी हुकूमत होती है वही अपने लीडर्स को, जो भी उसके बड़े लीडर्स रहे हैं, वो उन्हीं के नाम पर जो है, हम देखते हैं कि वो उन्हीं के नाम पर अक्सर ये होता है, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में है। हाँ, आपकी पार्टी जो है यानी आम आदमी पार्टी, वो अभी तक इससे थोड़ा दूर है। ठीक है, मगर सवाल जो है आने वाले वक्त में जरूर पूछे जाएंगे आपसे भी। संदीप दुबे जी, जो किसानों के लिए जो एक बिल लेकर के आया गया था और फिर उसकी मुखालफत हुई, 378 दिन तक किसानों ने एहतजाज किया, सैकड़ों किसानों की जो है उसमें मौत हुई, अलग अलग जगहों पर जो है वो लोग परेशान हुए। हमने देखा कि पूरे ही मुल्क में वो एहतजाज चल रहा था, मगर 378 दिन लग गए हुकूमत को इस पर गौर व फिक्र करने के लिए, इस पर सोचने के लिए और उस बिल को वापस करने के लिए। मगर इस बार जब चक्का जाम किया, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने जब चक्का जाम किया, तो हुकूमत फौरन जो है वो एक्शन में आ गई और महज 3-4 दिन के अंदर ही ये यू टर्न लेना पड़ा हुकूमत को। तो ये इतनी गफलत में जो है हुकूमत ऐसे बिल लेकर के आती है। भाई, मोदी हुकूमत एक तरफ तो गारंटी देते हैं, मोदी साहब जीत की गारंटी है और मुल्क को आगे ले जाने की गारंटी है, सबका साथ सबके विकास की गारंटी है, और ये माइनॉरिटी एंगल से मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है साहब। तो फिर ये गफलत क्यों हो गई? 378 दिन किसान आंदोलन चलता है, दुनिया भर के जो है वो परेशानियां जो है सामने जो है आती हैं लोगों के, वहां तब तक 378 दिन तक जो है वो हुकूमत को कुछ नहीं फर्क पड़ा, और 1 साल के बाद जाकर के उन्होंने जो है वो बातचीत शुरू की। मगर अब इसका मतलब यह है जैसे यू टर्न लिया गया 3-4 दिन के अंदर ही, तो बहुत जल्द इस बार अपनी गलती का एहसास हो गया हुकूमत को। क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र की अपनी एक परंपरा है, बिल्कुल, और खासतौर से जो संसदीय प्रणाली है उसकी भी एक परंपरा है। सरकार हमेशा बेहतर करना चाहती है, विपक्ष का काम है उसकी आलोचना करना, और विपक्ष अपनी आलोचना करता है, वो भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। रही बात जिस भारतीय न्याय संहिता की हम बात कर रहे हैं, जिस दंड की बात कर रहे हैं, जिस हिट एंड रन मामले की बात कर रहे हैं, अभी तो ये कानून बल्कि आया ही नहीं है, कानून लागू ही नहीं हुआ है, कानून सदन में पारित हुआ है। तो हम लोग तो अभी डर के मारे डरे हुए हैं। मंजूरी मिल चुकी है सर, मंजूरी जो है राष्ट्रपति की मिल चुकी है। हाँ, राइट, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर वो सर हमारे उंगली उठा रहे हैं, उठाएंगे। जब अभी डर आ गया है, डर लाने वाले कौन लोग हैं? कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि भाई ये कानून से हमें काफी नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं भूलना चाहिए समाज को कि इसी समाज में हर साल लगभग 50,000 मामले जो है हिट एंड रन के आते हैं, और जिसमें से 23, 24, 25, 26,000 के करीब लोग नहीं रह पाते दुनिया में, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं उनको जब चोट लगती है, और उनकी जो बॉडी है वो सड़क पे पड़ी रहती है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को हो जाती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, वो लोग पकड़ में नहीं आते, कानून के मुताबिक जो कोर्ट को भी जो सजा देनी थी वो प्रॉपर सजा नहीं हो पाती। ठीक है, सरकार ने सोचा कि इसमें बदलाव किया जाए, और बदलाव इस तरह का हो कि आम व्यक्ति की सहूलियत हो। अब आम व्यक्ति के लिए सहूलियत की दो सेक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि दोनों सेक्शन जो नए जोड़े गए हैं, वो एक 104 है हिट एंड रन का, जो जिक्र किया जा रहा है कि अगर ये जो धारा है कि लापरवाही से अगर कोई मौत हो जाती है तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। तो हमें लगता है कि दंड को 104A ले लीजिए या 1042 ले लीजिए, तो इन दोनों की व्याख्या को समझना पड़ेगा। जो सेक्शन 104A में है वो कहता है कि अगर लापरवाही से कोई ऐसा व्यक्ति कार्य करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है, और अगर गैर इरादतन, ये विषय समझने की जरूरत है, गैर इरादतन वो हत्या की श्रेणी में नहीं आता, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास या दंड की सजा जो न्यायपालिका तय करेगी वो भी 5 साल से कम होगी। वो जुर्माना भी जो होगा वो न्यायपालिका तय करेगी और वो देने के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन जब तक कानून इस तरह ना हो कि लोग उसका अनुसरण करें, देखिए हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचना और बेहतर करने की जरूरत है। अब सामाजिक दृष्टिकोण से हम अपना दायित्व का निर्वाह बेहतर तरीके से करें, ये हमें स्वयं सुनिश्चित करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि धारा 104(2) जिससे डरे हुए हैं सारे लोग, उनको ये लगता है कि इसमें
लंबी अवधि 10 साल की सजा है, 7 लाख तक के लंबे जुर्माने की व्यवस्था है। अगर इस ये अपराध कारित होता है तो मुझे लगता है किसी व्यक्ति का कोई मर जाता है, नहीं रहता है, आप उसके छोड़ के भाग जाते हो, लापरवाही इतनी बड़ी होती है, आप हॉस्पिटल प्रॉपर पहुंचाते हो, इसको राजनीतिक से परे देखने की जरूरत है और स्वयं मूल्यांकन समाज करे कि ये, इसीलिए सरकार ने सोचा कि जब भी समाज से कुछ लेना होता है तो एक समाज का भी मूल्यांकन समाज का व्यक्ति है पहले भी। ऐसा नहीं कि एक डर जो है वो एक डर जो था वो इंजीनियर डीसी कपिल साहब की तरफ से था और वो अक्सर लोगों के जहन में रहता है। और हिट के बाद मतलब जो रन होता है ना, हिट एंड रन का जो मामला होता है वो एक्चुअली वो खौफ की वजह से शायद ज्यादा होता है, डर की वजह से कि भाई अगर गाड़ी रोक करके उसको हॉस्पिटल ले जाने की जो है वो करेंगे तो वो मॉब लिंचिंग ना हो जाए, लोग मारने ना लगे। अक्सर ऐसी घटनाएं जो है हुई हैं तो वो कई बार अपनी जान बचा करके। तो एक सवाल यहां पर ये होता है कि भाई वो तय कैसे होगा कि ये जानबूझ करके किया गया एक्सीडेंट है या फिर जो है वो अनजाने में हुआ और वो भाग गया। मतलब ये मैकेनिज्म क्या है, मतलब इसको लोग समझना चाहते हैं कि हुकूमत से कहां गफलत हुई, कहां गलती रह गई, या वो समझा नहीं पाए सही से कि भाई हमारा इरादा ये है, कानून के अंदर ये बातें हैं। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है एक्चुअली और तभी यूटर्न लेना पड़ा। देखिए वो गड़बड़ क्या वो समझना चाहते हैं संगीता जी। नहीं बिल्कुल भारतीय जो गवर्नमेंट बैकआउट नहीं है, कहीं यूटर्न लेना नहीं पड़ा है। सरकार इसको समझाने की कोशिश कर रही है कि हम लोग समझें और कुछ इस कानून को और ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों तक ये पहुंचे और बात जब समझ में आएगी तो वो लोग खुद स्वेच्छा से निकल के, जो ड्राइवर भाई भी, हम भी ड्राइवर हैं, आप भी हर घर में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच बात है। तो अपनी लापरवाही न हो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले साल दिसंबर के महीने में एक केस दिल्ली में आया था कि रात को एक लड़की थी और उसको 2 किलोमीटर या 4, तो इंटेंसली कोई गलत काम करता है, आपके पास वो कानूनी नहीं कि ऐसे लोग जो कृत्य कर उनको कोई सजा दे पाओ, लंबे अवधि तक सजा दे पाओ। तो समाज के दोनों वर्गों को समझना पड़ेगा, दोनों अंतर्द्वंद को समझना पड़ेगा कि समाज एक ऐसी व्यवस्था में रहे जहां प्रॉपर तरीके से कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके साथ और ये जो घटना आपने याद दिलाई है बड़ी अहम है। देखिए ये जो घटना आपने याद दिलाई है ये बेहद अहम है, ना सिर्फ उस लड़की के साथ बल्कि हमने देखा कई बार पुलिस जो मतलब पुलिस जवान होते हैं या पुलिस अधिकारी होते हैं या ट्रैफिक पुलिस के जो लोग होते हैं उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वो ट्रक को या बस को या फिर जो है वो कई बार कार को रोकने की कोशिश करते हैं, उनको भी वो टक्कर मार करके आगे निकल जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि ये इस तरह के वाकये हुए हैं। और ना सिर्फ वो लड़की की घटना बल्कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के अंदर जो है वो गाड़ी चुराने वाले किस तरीके से वो एक नौजवान को उन्होंने मार दिया, क्या हुआ, वो तमाम चीजें हैं, ये भी सच है। और यहाँ ये भी देखना पड़ेगा 2022 के अगर हम आंकड़े देखें तो 4,61,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। सड़क हादसे की बात मैं कर रहा हूं, हिट एंड रन की बात नहीं। 4,61,000 से ज्यादा, और इन हादसों में 1,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो जाहिर तौर पर मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कोई भी हुकूमत हो वो अपराध में कमी लाने के लिए या सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ही कानून लेकर के आती है। डीसी कपिल साहब, इंजीनियर डीसी कपिल साहब, ये सवाल मेरा आपसे है, भाई अगर इतनी तादाद में 5-5 लाख जो है वो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। और वो जिम्मेदारी आपकी भी है, वो मेरी भी है, क्योंकि मैं भी ड्राइवर हूं। जब मैं रोड पर निकलता हूं तो मुझे पता होना चाहिए रूल रेगुलेशन क्या है, कितनी स्पीड से चलना है और किस सिस्टम से चलना है और किस लेन में चलना है। यह भी बहुत अहम है इस मुल्क के लिए। हमने देखा है कि जब हम हाईवेज पर निकलते हैं, जो एक्सप्रेसवे हैं उन पर निकलते हैं, तो कई बार रात को आप देखिए कि जो ट्रक हैं वो 4 लेनों में चल रहे होते हैं, 3 लेनों के अंदर चल रहे होते हैं। तो भाई वो तो सिस्टम को तो बनाना पड़ेगा ना, और वो सिस्टम कानून से ही बनेगा। देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लापरवाही की वजह से हादसे होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि देश की 75 साल की आजादी के बाद भी क्या आज तक किसी सरकार ने अपनी जवाबदेही भी तय करी है? इन एक्सीडेंट के कारणों में एक कारण यह भी है कि जो गड्ढेदार सड़कें हैं, अपने आप को व्हीकल को बचाने के लिए अभी तो कमी आई है सर उनमें, आप तो ईमानदारी से बोलिए, कमी आई है भाई। गड्ढे भी बहुत बड़ा एक अवरोध है। तो जहां पर एक्सीडेंट का कारण सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक चूक रहती है, क्या सरकार ने अपनी जवाबदेही कहीं भी किसी कानून में तय की है आज तक? उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। क्या अच्छी सड़कें नहीं होनी चाहिए? जब हर तरीके का टैक्स लिया जाता है, व्हीकल को देने के टाइम पे हर तरीके का टैक्स लिया जाता है, टैक्स के अनुरूप ये भी अपने आप में ठीक है। सरकार एक एक्सीडेंट के खिलाफ
लाने के लिए कानून बना रही है, संशोधन कर रही है। संशोधन अगर होता है तो अच्छी बात है, स्टूडेंट कम होंगे, लेकिन इतना बड़ा भी ज्यादा संशोधन नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि वो जो आम लोग हैं हिंदुस्तान के, जो भारतीय हैं, उनकी आदत नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ जाए। आप ये कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है बदलाव किया जाए। 2 साल से 4 साल करना चाहिए था, 8 साल या 10 साल जो है वो 10 साल क्यों कर दिया, या कुछ पैसों से 7 लाख रुपए क्यों कर दिए। हाँ सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक आम हिंदुस्तानी जब किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है तो उसकी मानसिकता और उसका चाल चलन, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। वही मेट्रो में जाता है तो अलग हो जाती है, वही जब एयरपोर्ट पर जाता है तो अलग हो जाती है, कोई चीज फेंकेगा नहीं वो। तो ये तो इसका मतलब जो है जहां का जैसा सिस्टम है उसके मुताबिक वो ढलता है। तो आप इतनी परेशानी क्यों भाई? एक्सीडेंट रोकने के लिए ला रही है कानून ये, इससे अपनी जिम्मेदारी से मेरा सवाल यही है सभी से कि भाई वो जाहिर है हुकूमत से तो जल्दबाजी में गफलत हुई होगी, ये गफलत अपोजिशन से भी हुई है कि वो बहस नहीं कर पाई। अब जो है वो कांग्रेस के भी जो है बयान आ रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं प्रियंका गांधी के भी, बाकी लोगों के भी, मगर वो पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं हो पाई। अब कह रहे हैं कि ये हुकूमत का काम है जो है वो पार्लियामेंट चलाना। शकीलुज्जमान अंसारी साहब, ईमानदारी से आप बताइए, ठीक है ये तो जब यूपीए हुकूमत थी तब भी जो है हंगामे होते थे, तब भी जो है वो लोगों को सस्पेंड किया जाता था, ठीक है साहब, और जिम्मेदारी तब भी हुकूमत की होती थी, बिल तब भी पास होते थे। तो हुकूमतों का काम तो बिल वो साम दाम दंड भेद करके, तो कई बार हमने देखा है सियासत वैसे ही चलती है, तो फिर इनको कैसे कसूरवार ठहराया जाए? देखिए खुर्शीद साहब जी, आप क्लीन चिट देना चाहते हैं? मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं सर, मैं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मगर सवाल तो सबसे होगा ना साहब, सवाल उस तो वक्त सही बहस से है। बच गए। अब आप जरा तजिया कर लीजिए जी, कि पार्लियामेंट यूपीए ही दौर का तजिया कीजिए, बहुत पुराने ट्रेडिशन पर नहीं डालिए। हाँ, बताइए कौन से बिल हैं जो बिना डिबेट के, बिना स्टेयरिंग कमेटी के यूपीए गवर्नमेंट में पास कर लिए गए हों? एक बिल का नाम बता दीजिए। ठीक है, अब मेरा सवाल ये आपसे, इनके दौर में लगातार, हाँ, इनके दौर में लगातार इनके कैबिनेट मिनिस्टर की शिकायत रहती है, भले पब्लिकली नहीं करें, प्राइवेट मीटिंग में जाइए। तो मुझे मालूम नहीं था, जब खुद 8 बजे रात में नोटबंदी हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं मालूम था नोटबंदी हो गया। तो ये एक नया सिस्टम लाए हैं। आप कह रहे हैं कानून बनाने का, कानून तो है, कानून में ये अमेंडमेंट ला रहे हैं इस्लाह करने के लिए। तो उसमें इस्लाह जब किया जाता है तो कानून के हर पहलू को देखा जाता है, उनके एक्सपर्ट से राय ली जाती है, कुछ पढ़े लिखे लोगों से राय ली जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहां बैठे हैं किसी कानून बनाने के लिए। आप इतने महत्वपूर्ण कानून या तो ऑर्डर में पार्लियामेंट ला के आप पास कराते, या तो फिर आप ऑर्डर में नहीं था तो फौरन नहीं पास कराते जब विड्रॉ ही करना पड़ा। किसानों के कानून आपने ले आए जबरदस्ती, इतना हंगामा हुआ, और उसके बावजूद ये सरकार हर धर्मी पर कायम रहती है। जो पिछले साल का एग्रीमेंट करके किसानों का आंदोलन को विड्रॉ किया था, आज भी उसमें इस्लाह नहीं किया, किसान फिर दोबारा रोड पर फरवरी में आएंगे, वो फरवरी में फिर आएंगे। इसी तरह से ये कानून को अभी कह रहे हैं जो हमारे बीजेपी के भाई कि उसको प्रचार प्रसार करना है, यानी कि जो गड़बड़ी इन्होंने की है उसको सुधार नहीं करेंगे। तो ये हठधर्मी से सरकारें नहीं चलती हैं। डेमोक्रेसी में, एटलीस्ट डेमोक्रेसी में सबकी राय से चलती है। और पार्लियामेंट को, मैं आपके पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात नहीं है, कानून की बात भी आप समझ लीजिए कि पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाना और चलाना सरकार की ड्यूटी है, विपक्ष की नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप विपक्ष का तो इसमें सहयोग भी नहीं लेते हैं। आपको कितनी बार आप देखा आ जाता है एडजॉर्नमेंट मोशन आ जाता है। एडजॉर्नमेंट मोशन कभी इन्होंने स्वीकार किया है 10 साल में? नहीं किया है। कोई भी बड़े इश्यू पर आता है जब, तो स्वीकार किया जाता है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एकदम हिटलरबाजी की शक्ल में लेके जाने की ये सरकार की कोशिश है, जो सही नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये डिस्कशन नहीं। अब आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट के कितने सेशन हुए हैं इनके, सबसे लेस, सबसे कम। हमारे मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, जब गुजरात के, तो सबसे कम सेशन वही हुआ। और ये 5-10 साल की सरकार का सबसे कम सेशन
इसी में हुआ। शकीलुज़्ज़मा साहब देखिए, क्वेश्चन आंसर पर आप देखिए, आप जो है अपोजिशन के लीडर हैं, कांग्रेस भी इस बात को जानती है, चूंकि आप सब लोग इस बात को कहते हैं, अपोजिशन पार्टियां सब जानती हैं कि इनका तौर तरीका क्या है, मतलब मोदी हुकूमत का तौर तरीका क्या है काम करने का, बिल पास कराने का। तो जब जानते हैं, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, जब जानते हैं तो फिर क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त मौजूद रहा गया? मतलब ये सवाल पूछा जाता है। देखिए, हाँ, मार्शल आउट थे ना, सब सस्पेंड थे, कैसे रह लेते? अरे हम लोगों की सरकार में मेंबर को बाहर किया गया, दोबारा आ गए तीसरे दिन। इन्होंने तो पूरे सेशन के लिए लोगों को सस्पेंड कर दिया, वो कैसे आते? हाउ कैन? किशोर झा साहब, एक बड़ा मसला जो है वो देखिए क्या है, ये मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी है इस मुल्क में रहने वाले ज्यादातर लोगों की, और ये बात 100% पर फिट नहीं बैठती ना, 100% पर लागू होती है कि या हम सबके लिए कह रहे हैं, मगर ज्यादातर का ये है कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला किसी रेड लाइट पर नहीं है तो वो आपका मतलब ऐसा मतलब जहन में बन गया है कि भाई ठीक है, आप लाइट तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक रूल्स का जो है वो पालना नहीं होती सही तरीके से, ट्रैफिक सेंस भी नहीं है, तो उसको डेवलप करने की भी जरूरत है। तो आपको लगता है कि हुकूमती सतह पर किस तरीके से वो अवेयर करने की जरूरत है, किस तरीके से, ठीक है भाई वो उनसे गलती हुई और उन्होंने यू टर्न लिया है, मुझे लगता है कि वो यू टर्न लेना ही, वो इस बात की एक्सेप्टेंस ही कर रहे हैं वो कि हाँ भाई गलती तो हुई है हमसे। मगर ये जो ट्रैफिक सेंस की बात है, ये सवाल पूछे जाते हैं कि ये ट्रैफिक सेंस आएगा कब हिंदुस्तानी अवाम में? देखिए, पिछले 75 वर्षों में हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, और आज हमारी जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2.1 जो है वो पर कपल आती है कि 2.1 की दर से हमारी जनसंख्या बढ़ती है। इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए गए, इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए गए। आप 140 करोड़ लोगों को देश के, आप जब कानून बनाने की शुरुआत आप करते हैं तब आपने दोषी मान लिया कि इनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, इनकी वजह से सालाना 56,000 लोग मरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप आंकड़े देखिए तो तकरीबन 30,000 मौतें ऐसी हैं हिट एंड रन के मामलों में, जहां पे सड़कों पे जो खड्डे हैं उनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जहां पे हाईवेज के ऊपर जो टू व्हीलर और मोटरसाइकिल और स्कूटर वालों की जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो सड़कों पे खड्डों की वजह से, सेपरेट टू व्हीलर लेन्स ना होने की वजह से, या सिग्नल की खराबी की वजह से, या और इन चीजों की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप मुझे बताइए कि सरकार ने कहां कोशिश की है कि जो अधिकारी हैं, जो सरकारी तंत्र जो जिम्मेदार है इन हत्याओं के पीछे, मैं तो इनको दुर्घटना भी नहीं कहूंगा, मैं तो इनको हत्या मानूंगा, इन हत्याओं के पीछे जो है सरकारी तंत्र जो जिम्मेदार है उसको कहां जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है? आपने देश के 140 करोड़ लोगों को कल्प्रेट मान के ये कानून बनाने की शुरुआत की। आपने ये नहीं सोचा या उन आंकड़ों पे ध्यान नहीं दिया कि भाई आधे से अधिक जो ऐसी दुर्घटनाएं हैं वो आपके सरकारी तंत्र के नकारापन, निकम्मेपन की वजह से है। आपने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, आपने अपने गिरेबान में झांकने की बजाय जनता को कल्प्रेट मान लिया। और मैं ये कहता हूं कि आपने 10 साल का कानून या लाखों रुपए का जुर्माना जो भी तय किया वो किया, आप इसके ऊपर फांसी की सजा कर दीजिए। लेकिन क्या आपने जो लोग इफेक्टिव होने वाले हैं इस कानून से, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो डेली कम्यूटर्स हैं, आपने कोई भी कंसल्टेशन उनके साथ की? अगर नहीं की तो 2.5 लोग तो देखो, सरकार तो चला सकते हैं 2.5 लोग, लेकिन तमाम जनता के हित के नियम तो तय नहीं कर सकते। बिल्कुल वहां पे गलतियां लगातार होती रहेंगी। आप ये देखिए, हमारे सामने तमाम उदाहरण है। सैयद साहब ने भी कहा, शकील साहब ने भी बताया। मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूं, सीएए का कानून हमारे सामने है। सीएए के कानून के ऊपर 1 साल तक पूरा देश जला है। पूरे देश के अंदर हजारों लाखों ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और वो कानून बना के आपने पास करा लिया, सब हो गया, लेकिन आपके पास इंप्लीमेंट करने का विजन नहीं है। आप कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं साहब नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और बहुत जल्द जो है वो लागू होगा। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूं कि आपने कानून बना के रख दिया। आपको एक चुनाव जीतना था, आप उस चुनाव से पहले एक कानून लेके आते हैं, एक माहौल को दंगानुमा माहौल बनाते हैं,
पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता की आग भड़काते हैं और उसके बाद उस कानून को इंप्लीमेंट भी नहीं करवा पाते हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। या कि ये सरकार चलाने का ऐसा कौन सा तरीका है जहां पे आप स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन नाम की कोई चीज करते ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता या उसके हितों से इनका कोई लेना देना नहीं। वकील साहब ने जो इनके आईटी सेल से जो आंकड़े आए थे वो पढ़ के आपको बताए, लेकिन वकील साहब ने ये नहीं बताया कि कानून बनने से पहले वकील साहब को ये पता नहीं लगा था कि इस प्रकार का कानून आ रहा है। पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए थी। संदीप जी देखिए, ये इल्जाम जो है हमेशा लगते हैं कि वो 2.5-3 लोग सरकार चलाते हैं, ठीक है साहब। तो ये जो मैंने पहले भी कहा था कि गफलत जो है हुकूमत से हुई, अगर ना होती तो वो इसको भूल सुधार ना करती, ठीक है। कल ही जो है, कल वो एक नोटिफिकेशन कह लीजिए या हुकूमत की तरफ से कुछ लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है वो जब लागू करेंगे तो पहले बातचीत करेंगे, इसमें जो है वो कुछ तरमीम होगी, बदलाव होंगे। यहाँ एक बड़ी अहम बात जो है वो किशोर झा जी की तरफ से ये उठाई गई है कि भाई आप जवाबदेही उन लोगों की तो कीजिए जो जिम्मेदार हैं, जो अफसरान हैं। अगर कहीं सड़क टूटी हुई है या कहीं गड्ढे हैं सड़क में, और सड़कें जो है वो मतलब हमने देखा, देखिए दिल्ली के अंदर भी या कहीं भी आप चले जाइए आसपास, बहुत सारी सड़कें चमचमाती मिलेंगी, बढ़िया मिलेंगी, मगर बहुत ज्यादा काम करने की अभी भी जरूरत है। कहीं पुल टूटा हुआ है या कहीं जो है वो निशान जो होते हैं वो नहीं है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पूरी नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं हुई। और फिर दूसरा सवाल वही जो पहले किया था, जिसका जवाब नहीं मिला था कि क्यों सलाह मशविरा उन लोगों से नहीं किया गया था जो स्टेक होल्डर हैं। जाहिर तौर पर अगर आप हर आदमी से बातचीत नहीं कर सकते तो मगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो प्राइवेट बस या दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं, उनसे तो बात हो सकती थी ना, मगर नहीं किया गया किसी से सलाह मशविरा। नहीं, देखिए कोई भी कानून जब बनता है तो कानून बनाने के लिए जो हमारे भारत में संसद के अंदर जो प्रावधान है, जो लोग संवैधानिक प्रक्रिया जानते हैं, उसमें पक्ष विपक्ष और कमेटी बन के काम होती, कमेटियां निर्णय लेती हैं और कमेटियों के माध्यम से जो सुझाव आते हैं उस सुझाव को माना जाता है। ऐसा कहना कि भाई सुझाव ही नहीं लिया गया, ये बिल्कुल गलत है। आप मान के बैठे कि सरकार कुछ भी कर रही है, गलत कर रही है, ये मानसिकता लेके अगर बैठे हैं। गीता में पहले हिट एंड रन जैसी जो घटनाएं होती थी उसके लिए कोई सीधा कानून नहीं था, इसको पहले समझने की जरूरत है। ऐसे मामले में सिर्फ कार्रवाई जो होती थी आईपीसी की धारा 304 में 304 में होती थी और उसमें प्रयोग किया जाता, आईपीसी की धारा जोड़ी जाती। अभी ये बिल्कुल सरल है। अभी मुझे जून के महीने में अमेरिका जाने का मौका मिला, वहां का कल्चर भी मैंने देखा और भी यूरोपियन कंट्री के कल्चर देखे। वहां थोड़े से गाड़ी एक दूसरे की टक्कर लग जाती है तो लोग खड़े होकर पहले इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं, या तो उसकी फोटो खींचते हैं और उसको भेजते हैं, तुरंत वहां पे कार्रवाई होती है। क्या भारत में हम सब नागरिक मिलकर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे क्या? अगर सख्त कानून हो, हमारी वजह से कोई गलती ना हो, पर उनका ये कहना है जान माल का नुकसान ठीक है, आपकी बात ठीक है, तो लेकिन डीसी कपिल साहब का ये कहना था कि एकदम से कानून जो है वो सख्त बना दिए जाएं। वही जो है किशोर झा भी कह रहे हैं, शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब भी वही बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है बोझ देने के बजाय या एकदम से सख्त कानून लाने के बजाय आप पहले अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाने चाहिए थे। पहले जो सड़कें खराब हैं, जो पुल टूटे हुए हैं, उनको ठीक करना चाहिए था। वो इतने सख्त कानून लाने की जरूरत नहीं थी। सवाल ये है यहाँ पर। नहीं, देखिए ये नकारात्मक पक्ष है, किसी भी पहलू का दो पक्ष है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। आप नकारात्मक प्रक्रिया में देंगे तो आपकी टाई ठीक नहीं है, आपका घड़ी ठीक नहीं है, आप शर्ट अच्छा से नहीं पहनते, आप बोलते अच्छा से नहीं, ठीक है, सबकी अपनी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। लेकिन बदलाव का नेतृत्व तो भारत कर रहा है, भारत बदलाव के लिए तैयार है। सड़कें भी हमारी पहले के मुकाबले बहुत निरंतर साहस किया है। हम सिर्फ दोष देने लगेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो हमें लगता है कि भारत को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए हम खुद ही उसका पैर खींच के बैठे हुए हैं और रुद्ध कर रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता से तो भारत को पहले उभरने की भी जरूरत है। हाँ, ये बात सत्य है, शहर स्वीकार करने योग्य है कि अगर किसी का कंसेंट है कि उसको लगता है कि उसको इस वजह से फियर है, डर है, तो हमारी जिम्मेदारी है उसके मन के अंतर्द्वंद में जो फियर है, डर है, उसको हम दूर करें। और शायद ड्राइवर ये बात समझ रहे हैं हमारे देश के कि हाँ, ये जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। उसको चीजें जब समझ में आई है तो वो समझ रहा है। अगर वो समझ रहे होते, अगर बात वो आपके मैसेज को समझ गए होते या कानून उनको सही लगता, तो जो पिछले कई दिनों से जो ये हंगामा मचा हुआ है, कई जगह पेट्रोल की किल्लत है, कई जगह जो खाने की अशिया है, खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें हैं, उनकी कमी हो गई है ना। लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे कई सारे सूबों में। और मध्य प्रदेश में तो देखा है कलेक्टर साहब की जो है वो कुर्सी चली गई, वो पूछ रहे थे एक ड्राइवर से कि तुम्हारी औकात क्या है,
तो जाहिर तौर पर वो नहीं समझे होंगे, ड्राइवर्स को समझ नहीं आया होगा, या आप समझा नहीं पाए होंगे, मैसेज कन्वे नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कमी रही, खामी रही, तभी तो लोग सड़कों पर उतरे, तभी तो चक्का जाम किया। नहीं, ठीक है, आंदोलन को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी समाज आंदोलन में आए, या पक्ष है या विपक्ष है, सहयोग किसी का भी हो, आंदोलन को रिस्पेक्ट होना चाहिए और समझना चाहिए। लोकतंत्र की जो सबसे अच्छी खूबी है, किसी की भी सरकार हो, मेरी रहे, किसी और की रहे, या किसी और की है, लेकिन आलोचना का अधिकार वहीं तक है जहां दूसरे को नुकसान ना हो। और मैं स्पष्ट तौर से, मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि इस कानून में जो बदलाव भी है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट तौर तरीके से कानून बना है और इस कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप इंटेंशन किसी के साथ करेंगे तो भारत का हर नागरिक ये चाहेगा कि कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती जानबूझ के मर्डर करने की हैसियत नियत से उस पर गाड़ी चढ़ा दे और बाद में वो बच के घूमता रहे। ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर नहीं बननी चाहिए। हाँ, इंजीनियर डीसी कपिल साहब, हाँ, शराब पीकर ड्राइव करते हैं, इस बात का जिक्र हुआ था पहले भी, ओवर ड्राइव होती है, ओवर स्पीड ड्राइव। गृह राज्य मंत्री टेनी साहब के बेटे का हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। आप ये टीवी पे आके और अच्छी अच्छी बातें करना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे सामने गृह राज्य मंत्री टेनी साहब के बेटे का उदाहरण है। 6 किसानों को मार के बैठे हैं वो, क्या सुनना चाहते हैं? बुरी बातें सुनना 6 किसानों को मार के बैठे हैं वो। 15 दिन में जो है वो जेल से बाहर आ गए। आप कानून, आपके पास ऐसी धाराएं आपके पास नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर और ये प्रूफ करना भी बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी तो गवाह ही नहीं मिलते रोड पे, कोई व्यक्ति मरा पड़ा होता है। भाई अगर केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है तो उसके खिलाफ कहाँ से गवाह मिलेंगे? ऑफिसर्स को बहुत दिक्कतें होती है साहब, इसमें वो सारी चीजें तय हो जाएंगी, इसमें भागने की नौबत नहीं आएगी। इसको बकैती बोलते हैं जो आप कर रहे हैं। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे जो आप बोल रहे हैं और जो आपके एक्शंस हैं। आप ये कह रहे हैं आप न्याय देना चाहते हैं, उन 6 किसानों के कौन न्याय देगा जिनके ऊपर आपने सरेआम। वर्तमान कानून की बात हो रही है, वो न्यायपालिका में है, न्यायपालिका न्याय देगी। बताइए, कानून तो न्यायपालिका के लिए है ना, कि न्यायपालिका उस कानून के अंतर्गत काम करेगी। जो गलत खड्डे अगर सड़क पे खड्डे की वजह से ट्रक पलटा जी, तो अधिकारी मंत्री गलत और उसको विषय रखते, ये बहुत है। आप बताइए मुझे कि अगर सड़क खड्डे की वजह से ट्रक पलटा और वहां पे मौत हुई ड्राइवर की या वहां चल रहे राहगीरों की, ऐसी स्थिति में जो क्या जिम्मेदारी जो है अफसरों की भी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनका सीधा सवाल ये है। विषय में तो है ही नहीं कुछ बात। संदीप जी, किशोर जी का वैलिड पॉइंट है, उसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए वैलिड पॉइंट है उनका। कोर्ट को लगेगा वो बिल्कुल उस व्यक्ति को छोड़ देगा। पहले भी होता रहा, अभी भी यही प्रावधान है। न्यायपालिका भारत के अंदर ना फैसला करने के लिए, उसको फैसला तो करने दीजिए। ये बता दीजिए इंजीनियर डीसी कपिल साहब, अभी बैठे हुए कि सपने में ठीक है कुछ हो जाए, कल धरती फट जाए, ठीक है, आसमान गिर जाए, चौथे रोड। इंजीनियर साहब के पास चलेंगे। इंजीनियर कानून अच्छा बनना चाहिए। डीसी कपिल साहब, ये जो एक मसला है, शराब पीकर ड्राइव करते हैं और खासतौर से मतलब ये सबके ऊपर मैं कहता हूं लागू नहीं होता, मगर ये शिकायतें अक्सर आती हैं कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं रात को जो है वो लंबे लंबे सफर करते हैं, तो नशा, बहुत सारे लोग नशा करते हैं, ठीक है, नशा करके ओवर ड्राइव भी होता है। और जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किस लेन में चलना है, वो लेन तय है। जो मतलब हैवी व्हीकल्स हैं उनकी लेन तय है कि किसमें चलना है, मगर वो वहां पर उसको कोई नहीं मानता, वो हर एक लेन में चल रहे होते हैं। तो ये सिस्टम में लाने के लिए आपको लगता है कि क्या कुछ करने की जरूरत है? मतलब ठीक है भाई, कानून का विरोध कर रहे हैं, मगर और कौन से वो रास्ते हैं, कौन से वो कदम है जिनको उठाना चाहिए? वो भले ही मतलब खुद से जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज है या ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है वो उठाएं, क्योंकि वो सिस्टम में रहना बेहद जरूरी है। सिस्टम में नहीं रहेंगे ना तो फिर वो तमाम चीजें गड़बड़ होती चली जाएंगी। ये जो तादाद है हर साल होने वाले मतलब जो है ये हिट एंड रन की और बाकी जो दूसरे एक्सीडेंट हैं, वो उनकी तादाद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक ही देश के अंदर इतने कानून बने हुए हैं जी, अगर उन कानूनों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की नीयत हो तो नया कानून बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं देश के। सवाल ये है कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग जब उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो कोई सजा नहीं होती है और आम नागरिक को फांसी देने के लिए सारे कानून बना दिए जाते। ये जो 7 लाख रुपए का जुर्माने का कानून बना है, ये एक की पुलिस डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ा लूट का सपोर्ट करने का सर्टिफिकेट दी जाए सरकार। और ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब जब भी देश के अंदर चुनाव आते हैं
तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कानूनों को पास कर दिया जाता है ताकि आम मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए। जैसे आने वाले समय में ईवीएम का मुद्दा आने वाला है, ईवीएम के मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरीके के कानून लाए गए हैं और ऐसे समय पे कानून लाए गए हैं जब लोगों को सस्पेंड किया हुआ था, विपक्ष बाहर था। आज दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि लोकसभा के चुनाव से पहले सीएए का कानून लागू किया जाएगा। यही कानून है। हाँ, वो तो होम मिनिस्टर कह चुके हैं। कर लिया। देखिए मैं कुछ कह रहा हूं, कब नोटिफिकेशन आ जाए किसी को नहीं पता। जब जनता सड़क पर उतरती है तो सरकार यू टर्न ले लेती जी, मेरे कहने का अर्थ ये है। और जब इस जनता सड़क पर नहीं उतरती तो सरकार इसको लागू करने पर भूल जाती। तो ये जो यू टर्न का मामला है, जहां आज प्राथमिकता है, यू टर्न सिर्फ इसलिए है कि जनता सड़क पर आने का इन्होंने ट्रायल देखा है और अभी शुरुआत हुई है। जो वार्तालाप हुई है तो ट्रांसपोर्टरों के बीच में, सरकार की ड्राइवरों के बीच में वार्तालाप नहीं हुई है अभी भी। ये ड्राइवर अभी भी सड़क पर आएगा और ये आंदोलन जब तक सरकार इसको लिखित में आश्वासन नहीं देगी तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, कई सारी घटना हमने पिछले दिनों देखी कि जब बस ड्राइवर जो हैं वो उनको मतलब गाड़ी चलाते हुए अचानक अटैक आ गया और कई सारे लोगों की मौत हुई है उसमें। वो दिल्ली में भी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, अलग अलग जगहों पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। हुकूमत जो है वो कहती है कि भाई आपको हर साल जो बड़ी गाड़ियां हैं उनका हर साल जो है वो ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए जांच करानी जरूरी है, गाड़ी की फिटनेस जो है कुछ कुछ वक्त के बाद करानी जरूरी है, कमर्शियल गाड़ी की भी और जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं उनकी भी। तो क्या वैसे ही जो चाहे वो प्राइवेट जो है मतलब टूर ऑपरेटर्स हैं या प्राइवेट जो है वो बसें चलाने वाले हैं या मतलब जो है अलग अलग कंपनियां हैं मतलब ट्रक ऑपरेटर्स की, क्या उनके लिए भी वैसा कुछ सिस्टम नहीं होना चाहिए? चूंकि ये घटनाएं भी अक्सर होती हैं, वो सेहत से उनकी खिलवाड़ होता है। और मेरा ख्याल के कई बार जिक्र भी हुआ है, जो नितिन गडकरी साहब उन्होंने भी कुछ इस तरह की जो है वो कुछ बातें तजवीज़ पेश की हैं। मगर क्या लगता है, चूंकि सिस्टम को बेहतर बनाना जाहिर तौर पर वो ठीक है, वो कानून बनाएगी, वो फिर वापस लेगी, कुछ तरमीम होगी, वो तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, मगर आम जो है आम लोग जो हैं वो उनकी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। और जो सिविल सोसाइटीज हैं, जो आप जैसे जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि क्या कुछ वैसा भी हो ड्राइवर्स के लिए, उनकी फिटनेस का भी सर्टिफिकेट वो हर 6-8 महीने में या उनकी मतलब सेहत का ख्याल जो है रखना चाहिए, जांच वगैरह होती रहे? आपके सवाल बहुत सही है जी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कानून हो या जो हम डिबेट कर रहे हैं अभी जी, दोनों जगह हमने पहले ही ड्राइवर को एक्यूज बना दिया है, जिम्मेदार बना दिया है। ये सबसे अफसोसनाक है कि ये हादसे ऐसे नहीं हैं कि परसेंटेज 1 या 2% होगी जिसमें जानबूझ के कोई हादसे हो गए या शराब पी के किसी ने कर दिया, लेकिन लार्ज स्केल में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं जिसमें ड्राइवर जरा मुझे बोलने देंगे क्या? जी 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 जी, आप ही बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। तो वो आप गरीब उन सोसाइटी का 2 तरह के ड्राइवर हैं जी। एक तो ड्राइवर है समाज के, जो हम लोग सब हैं, जो अपनी गाड़ियां चलाते हैं, वो व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं जी। कुछ गरीब हैं इस सोसाइटी के हिस्सा, जो ड्राइवर की हैसियत से अपने पेट को पालन करते हैं और वो उनको आप एकदम एक्यूज बना दे रहे हैं, सीधी सीधी आप कानून के जरिया जो नया ला रहे हैं जी। आपने अपनी गलतियों को छोड़ दिया, समाज की भी गलती है, अवेयरनेस समाज में होनी चाहिए। दूसरे मोटर व्हीकल एक्ट कहते हैं, आप पढ़िए, उसमें हर चीज के लिए कानून बने हैं, हर चीज के लिए सजा बनी हुई है और हर चीज के लिए जिम्मेदार मुकर्रर हैं मोटर व्हीकल एक्ट में। चाहे तो वो जिम्मेदारी सरकारी तंत्र जो है बड़े पैमाने पर जब टैक्सेशन गाड़ियों के टैक्स वसूलती है तो वो जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरा करती है? वो चेक क्यों नहीं करती है? लगातार चेक करने का जो आप काम बता रहे हैं, ये प्रोविजन है कि उनको चेक करना चाहिए। शराब पी रहे हैं तो उनका चेक होना चाहिए। और आप देख लीजिए, गाड़ी चलाने के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है, लेकिन आप उनका पालन तो कर नहीं रहे, करा नहीं रहे, नया कानून ला रहे हैं। अरे कानून से कुछ नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कानून हो उसको इम्पोज कैसे कर रहे हैं आप सोसाइटी इतनी करप्ट है, आपके अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। जब वो ड्राइवर से
घूस ले लेके आगे बढ़ जाते हैं। आप चले जाइए, हाईवे पर बैठ जाइए, कहीं पर देखिए लाइन लगा हुआ है और दरोगा जी चेक कर रहे हैं और किसी का चालान नहीं काट रहे, किसी को सजा नहीं दे रहे, बल्कि सबसे घूस वसूल रहे हैं। हाँ। तो ये जो मतलब जो पहले से कानून थे, अगर मजबूती के साथ उनको लागू किया जाता तो शायद नए कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ती और नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह से ठीक है। मैं फाइनल रिमार्क्स के लिए वापस एक बार फिर आऊंगा आपके पास। किशोर झा जी, किशोर साहब, ये बताइए साहब कि हर साल जो है वो लाखों गाड़ियां जो है वो नई गाड़ियां वो सड़क पर उतरती हैं, 41 लाख 42 लाख, ठीक है साहब। और ये गाड़ियों की संख्या जो मतलब 4 व्हीलर हैं, कारें हैं, ट्रक और बसें, और ये तो हर रोज जो है वो ट्रैफिक का बोझ जो है वो सड़कों पर बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज नए लोग जो है वो ड्राइवर बन करके उतर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर वो कानून जो है अपना काम करेगा, मगर मैं एक अवेयरनेस के तौर पर वो बात करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, घरों को, वालिदैन को, माँ बाप को, सिविल सोसाइटी को, आसपास के लोगों को किस तरीके से जो है वो जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। और जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, ड्राइविंग लाइसेंस का जो एक सिस्टम है, क्या उसमें भी कुछ बदलाव की जरूरत है? मतलब आपको लगता है कि वहां पर अवेयरनेस और ज्यादा जो है वो कड़ी परीक्षाएं हो, कड़े मतलब जो है वो इम्तिहान हो लाइसेंस देने से पहले? देखिए, आपका सवाल बहुत जायज है जी। जैसा कि पहले भी बात हुई कि जो जिस तरीके से सरकार की मंशा है, अगर मेरी मंशा ये है हाँ। कि गडकरी साहब ने दिल्ली में एक प्रोग्राम एक नियम लाए कि भाई जो फ्रंट सीट के दोनों सीट बेल्ट बांध के चलाना जरूरी है गाड़ी, अदरवाइज चालान एक बड़ी घटना हो गई थी, बड़ा हादसा हो गया था। एक बड़ी कंपनी के जो है वो सीईओ की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। वो पिछली सीट पे बैठे हुए थे, आगे सीट पे जो है दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ, मगर जो पीछे बैठे हुए थे उन्हें नुकसान हुआ था, जान गई थी। और ये हादसे ही इस तरह की जो है वो फिर कानून लेकर के आना पड़ता है। लोगों एक घटना हुई, एक उदाहरण था हमारे सामने, और इसके बाद जो है मुझे बाहर का नहीं पता ज्यादा, पर मैं ये कहूंगा कि दिल्ली के अंदर इस कल्चर में चेंज आया और अब तरीके से तमाम जो है सीट बेल्ट और इन चीजों का पालन किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जो आप इम्पोजिशन, आप कोई भी कानून बना लीजिए, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? आप इम्प्लीमेंट तरीका क्या है उसका? 140 करोड़ लोगों पे कोई कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं, कोई एजेंसी नहीं बना सकते आप। बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के माध्यम से, हर चीज जो है वो डंडे से नहीं की जा सकती, हर चीज जो है वो अपने कैंपेन में शामिल कर सकते हैं। और पब्लिक जब आपका कानून का, आपके नियम का सपोर्ट करेगी, उसको फॉलो करेगी, वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है। तो आप इस तरीके से एकदम से आईपीसी का नाम बदल के न्याय संहिता कर देंगे और मोदी संहिता कर देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। अवेयरनेस के लिए और ज्यादा जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है संदीप दुबे जी, कम से कम अल्फाज में क्या कुछ कहेंगे? ठीक है भाई, वो पॉलिटिक्स की बात सारी हो गई है, अब अवेयरनेस के लिए क्या जो है वो इकदाम उठाने की जरूरत है, ये हादसे कम हो। देखिए, राजनीति को अपना काम करने दीजिए, राजनीति अपनी काम करेगी। अवेयरनेस की जिम्मेदारी हम सबकी है, हम पढ़े लिखे जो भी लोग हैं, राज्य सरकारें भी करती हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है, अथॉरिटी भी है, हर तबका। पर सवाल यही है साहब, अगर वो कर रही होती या उस लेवल पर हुए होते तो शायद ये कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, इससे भी लोग अवेयर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है साहब। डीसी कपिल साहब, क्या कम से कम अल्फाज में क्या कहेंगे? क्या कुछ सलाह मशवरे रहेंगे आपके हुकूमत के लिए भी और आम लोगों के लिए भी? डीसी कपिल साहब, मेरी आवाज आ रही? कम से कम अल्फाज में, वक्त की कमी है सर। मेरा कहना यही है कि कानून जितने भी हैं वो हमारे देश में पर्याप्त हैं जी। अगर कितने भी हम कानून बना लें, अगर उनकी इम्प्लीमेंट करने की नीयत सही नहीं होगी तो कितने भी कानून बना लें, हर लेवल पर अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, क्या फाइनल रिमार्क्स होंगे कम से कम अल्फाज में? बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बहुत पहले डिबेट हुई पार्लियामेंट में, डिबेट पार्लियामेंट के बारे में, तो आपको एक बात बता दें कि पार्लियामेंट में डिबेट हो और सरकार और जिम्मेदारी से उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो नतीजा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेजोरिटी सरकार के पास होती है। कोई भी कितने ही बोल ले, कितनी अमेंडमेंट की बात कर दे, अच्छी बात कर दे, बुरी बात कर दे, लेकिन पास तो सरकार की ही होगी।
तो ये तो डेमोक्रेटिक सुनने की ताकत अपने आप में पैदा करना पड़ेगा, जो पार्लियामेंट में भी हुकूमत जो है वो सिर्फ ऑर्डर पास ही ना करे, बिल पास ही ना करे, बल्कि अपोजिशन की सुने भी। जहां कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, अपोजिशन की बात को हुकूमत को सुनना पड़ेगा। और जब भी कोई बिल बने, जब भी कोई इस तरह का जो है वो नया कानून लाना पड़े, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं या जिनके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो कम से कम उन तंजीमों से, उन संगठनों से तो जरूर बात की जाए। बहरहाल आम आदमी के लिए, ड्राइवर्स के लिए, वो मेरे लिए भी, आपके लिए भी यही कहूंगा कि ए भाई जरा देख करके चलो, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल होता है। लापरवाही से जब आप ड्राइव करते हैं, तो जब जिंदगी किसी की चली जाती है, तो समझ लीजिए एक घर नहीं उजड़ता, बल्कि बहुत सारे लोगों पर उसका फर्क पड़ता है। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।